नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री मल्ली सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री आनंद सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। निशा अर्थात रात्रि का जब अवसान होता है, जब रात्रि समाप्त होती है, तब जाकर उषा अर्थात सुबह का आगमन होता है। यह सुबह जो आई है वह अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, तो चलते चलते वह सुबह तपती दोपहर बन जाती है। और यह तपती दोपहर भी जब अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करती है, तो वह दोपहर ढलकर शाम का धुंधलका बन जाती है। और जब यह शाम समाप्त होती है, तो पुनः सुहानी रात का आगमन होता है। और यह रात भी जब धीरे धीरे अपनी यात्रा समाप्त करती है, तो पुनः एक नए प्रभात का, एक नई सुबह का आगमन होता है। इस प्रकार यह रात का अवसान होने के बाद सुबह का आगमन, और सुबह का बीत जाने के बाद, दिन का बीत जाने के बाद पुनः रात्रि का आगमन। इस प्रकार यह काल का जो चक्र है वह निरंतर अनादि काल से लेकर चालू है, और अनंत काल तक यह काल चक्र का परिवर्तन इसी प्रकार चलता रहेगा। इसमें कभी भी कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। जब तक सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे गतिशील हैं, तब तक यह परिवर्तन जो है निरंतर चालू रहेगा। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी लिखते हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। मनुष्य लोग जो 2.5 द्वीप माना जाता है और 2 समुद्र उसके अंतर्गत आते हैं, 45 लाख योजन का जो मानुष क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह सूर्य, चंद्रमा और जितने भी ज्योतिष्क देव हैं, वे सारे के सारे उस मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हुए निरंतर गतिशील हैं, और उन्हीं के माध्यम से दिन और रात का भेद होता है। इस प्रकार आचार्य परमेष्टि उमा स्वामी महाराज जी कहते हैं। इसीलिए यह काल का जो चक्र का परिवर्तन है, वह कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी तारीख, किसी भी वार या किसी भी मौसम में, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, यह परिवर्तन कभी भी रुक नहीं सकता। कई बार कई लोग कहते हैं, जब बरसात के दिन होते हैं, और अभी भी आप देख लो, आपके आजू बाजू थोड़ी नजर डाल के देख लो, सूर्य उदित है क्या?
दिख रहा है क्या? कई लोग कहते हैं महाराज जी बरसात में जब कई कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं तो ऐसा लगता है शायद सूर्य आया ही नहीं, उदित ही नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं, उसने अपना विक्रम तोड़ा नहीं है। सूर्य उदित तो हुआ है और उसकी यात्रा भी चालू है। बादलों के पीछे वो अपनी अनवरत यात्रा चालू रखता है। उसकी यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। यदि उसकी यात्रा बंद हो जाए तो इस मनुष्य लोक में प्रलय आ जाएगा। यदि सूर्य रुक जाए, चंद्रमा रुक जाए तो इस धरती पर प्रलय आ सकता है। इसीलिए वह चाहे बादलों की ओट में हो, अपनी गति से निरंतर गतिशील है। बादल उसके ताप को, उसके प्रताप को जरूर ढक सकते हैं, लेकिन उसकी गति को रोकने की सामर्थ्य किसी व्यक्ति में नहीं है। वह निरंतर गतिशील है। इसीलिए कहते हैं आचार्य परमेष्टि कि यह काल का चक्र जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने के बावजूद भी, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भूमिका हम नहीं सुन पाते हैं ना तो फिर आगे का विषय समझ में नहीं आता है। तो यह परिवर्तन जो है निरंतर चालू है, लेकिन क्या यह परिवर्तन होते हुए भी निश्चित है, नियत है। कैसे महाराज जी? जब रात्रि जब समाप्त होती है तो सुबह ही आती है, एकदम दोपहर या शाम नहीं आ जाती। और जब सुबह जो है यात्रा प्रारंभ करती तो एकदम शाम नहीं बनती, पहले दोपहर आती फिर शाम होती है। इस प्रकार यह जो काल का परिवर्तन है वह भी, लेकिन होते हुए भी, परिवर्तन होते हुए भी निश्चित है कि इसके बाद क्या आना है और उसके बाद क्या आना है। दोपहर, सुबह के बाद दोपहर ही आएगी, शाम नहीं आएगी, और शाम के बाद रात आएगी, एकदम सुबह नहीं आ सकती। यह काल परिवर्तनशील होते हुए भी यह निश्चित है, नियत है। लेकिन क्या इस काल चक्र के परिवर्तन होने के बावजूद भी यह जो संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ जो मानव है, उसका जीवन परिवर्तनशील होते हुए भी नियत और निश्चित नहीं है। उसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए उसे भी पता नहीं है। एक क्षण में क्या घटना घटित हो जाएगी उसे कुछ भी पता नहीं है। जो पल आज सुख का आया है, अभी अभी जो सुख का पल आया है, दूसरा पल उतना सुख लेकर आएगा कि नहीं, या दुख तो नहीं आ जाएगा, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। नासिका के द्वारा जो ऑक्सीजन को उसने श्वास को ग्रहण किया है, वह श्वास जो अंदर गई ये पुनः वापस बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इस बात की जानकारी उस प्राणी को नहीं है। उसका परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसका परिवर्तन सब कुछ अनिश्चित, अनजाना है। उस परिवर्तन के बारे में वो नहीं जानता, और कोई भी व्यक्ति इस मानव के जीवन के परिवर्तन को जान नहीं पाते। इस प्रकार का वो परिवर्तन है। बहुत एक अच्छी कहावत याद आ रही है, और वो कहावत हमने पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की मुख से कई बार सुनी है कि यह संसारी प्राणी के जीवन में किस प्रकार का कब परिवर्तन हो जाता है उसे भी पता नहीं है। वह सुबह किस स्थिति में है और दोपहर को किस स्थिति में आ जाएगा, शाम ढलते ढलते फिर उसकी क्या स्थिति हो जाएगी, इस प्रकार उसको एक भी क्षण का पता नहीं होता है। बहुत अच्छी कहावत है, कभी घी घना, कई लोगों ने सुनी होगी, पूज्य महाराज जी कई लोगों को सुनाते हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। शब्द सरल है, हिंदी के हैं, लेकिन हो सकता है उसका अर्थ समझने में कठिनाई हो। धीरे धीरे हम समझते हैं, क्योंकि टाइम काफी है और बरसात हो रही है, आप जा तो पाओगे नहीं। कभी घी घना, व्यक्ति का जीवन कभी इस प्रकार पुण्य के उदय से ऐसा चारों तरफ वातावरण रहता है कि उसको उस पुण्य के उदय में पता ही नहीं चलता दुख क्या है। उसको दुख का एहसास
भले ही असाता वेदनी आ भी जाती है, अंतर अंतर्मुख में परिवर्तनशील है, लेकिन आसपास का वातावरण इस प्रकार रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए उसके जीवन में कभी घी घना, अर्थात इस प्रकार उसका जीवन होता है। मान लो किसी व्यक्ति को वो आप कहावत भी कहते हो ना, 10 उंगली घी में सिर कढ़ाई में, कहावत चलती ना, तो इसी प्रकार उसका जीवन है। उसको इस प्रकार का भोजन इत्यादि मिल रहा है, और केवल भोजन की बात नहीं है, रसना इंद्री की बात नहीं है, पांचों इंद्री के जो विषय हैं उसको एकदम सुख कर मिलते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे दुनिया में एवन क्वालिटी की विषय उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि उसका पुण्य उदय है। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या हुआ, कभी घी घना, दूसरे ही क्षण मुट्ठी भर चना। क्या हो गया सेठ जी, हुआ क्या? अभी तो बिल्कुल तर घी का माल खा रहे थे, और अब उनके हाथ में क्या है, सूखे चने हैं, और वो भी मुट्ठी भर है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ, अचानक वह पुण्य जो उदय में आया था, अचानक वह पुण्य का उदय क्षीण हो गया। अब उनके जीवन में पाप का उदय आ गया। अब मुट्ठी भर चना ही है, और यहां तक हो जाता है कि वो मुट्ठी भर चना आज तो है, इस क्षण तो है, अगले क्षण वह चना भी जो है समाप्त। अब कभी वो भी मना, अर्थात अब खाली हाथ है, न सुबह का भोजन न शाम का, खाली पेट ही रात को सोने को मिल रहा है, और सोना क्या, उसको नींद भी नहीं आती। इस प्रकार उनके जीवन में ये घटनाएं हो गई हैं। कभी घी में सना हुआ भोजन कर रहे हैं, अब वो पाप का उदय आया तो सूखे चने में गुजारा कर रहे हैं, और तीव्र पाप का उदय आता है तो वो चना भी उनके हाथ से चला जाता है। कौन सी घटना आती है, अकृत पुण्य है ना, धन्य कुमार की घटना आती है। आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि किस प्रकार पाप का उदय, जब पुण्य का उदय था तब तो पूरा परिवार घी में सना भोजन कर रहा था और खुशहाली थी। लेकिन जैसे ही पाप का उदय आता है, जिसका पुण्य था वो व्यक्ति चला जाता है, अब पाप का उदय आता है, उस व्यक्ति को वह मुट्ठी भर चने भी दिए जाते हैं झोली में भरकर, लेकिन उसकी झोली नीचे से फटी है, सारा का सारा चना जो है उस झोली से निकल जाता है, और घर जाता है तो 2-4 चने सूखे, और माँ सोचती है इसका पाप का उदय भयंकर है, इस पाप के उदय के कारण इस प्रकार की स्थिति हुई है। तो बंधुओं, मानव को जीवन में इस प्रकार की अनिश्चित घटनाएं घटती रहती है, उसका जीवन इन अनिश्चित घटनाओं से भरा हुआ है। आचार्य परमेश जी इसलिए कहते हैं कि मानव का जीवन विषमताओं से भरा हुआ है, कभी भी उसके जीवन में एक रूपता नहीं है, अस्थिरता नहीं है। कभी जो है जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है और जो कली मुरझाई थी वो खिल जाती है, और खिलकर एकदम बहुत ही खुशबूदार बड़ा फूल बन जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह सूरज ढलान की ओर होता और शाम होती है, वो खुली खुली कली जो है, जो फूल बन गई थी, वो वापस जो है बंद होने लगती है और मुरझा जाती है, वो फूल पुनः कली बन जाता है। अब उसे सुबह का इंतजार है। उसी प्रकार मानव के जीवन में कभी हर्ष है तो वह फूल के समान खिलकर, क्या बोलते हैं, फूल कर कुप्पा हो गया, ऐसा बोलते ना, कुप्पा मतलब है वो पानी भरने कुप्पे, वही तो नहीं भाई, क्या बोलते हैं हमको ही पता नहीं, वही कुप्पा मतलब फूला हुआ है। और जब विषाद आता है तो वही फूल जो खिला था मुरझा जाते हैं, चेहरे पर निराशा आ जाती है, और ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जो है मतलब बीमार हो गया है। इस प्रकार का यह कर्म जो है, कभी हर्ष और विषाद, और कभी खुशी है, कभी गम है, और कभी शांति है और कभी अशांति है, कभी जीवन में सुलझन है तो कभी उलझन है। इस प्रकार की अनेक विषमताओं से भरा इस व्यक्ति का जीवन है। कहीं भी एक रूपता और स्थिरता परिलक्षित नहीं होती है। इन क्रियाओं के माध्यम से उसका मन, उसका चित्त प्रति समय डामाडोल होता रहता है, डोलता ही रहता है, भ्रमित होता रहता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे जीवन में स्थितियां क्यों आ रही हैं। इसीलिए इन स्थितियों का वर्णन करते हुए कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। बहुत पहले हमने सुनी थी, किन्हीं संतों के मुख से ही सुनी थी, याद नहीं है, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। कई लोग यहाँ प्रवचन भी
देने के लिए जाते हैं 10 लक्षण में इन पंक्तियों का उपयोग करते होंगे। जब तक तूफान नहीं चल पाए, जब तक तूफान नहीं चल पाए तुम अपना आवास बना लो। जब तक तूफान नहीं चल पाए तुम अपना आवास बना लो। जब तक आस नहीं थक पाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे कब पता कफन आकर हमारी मिट्टी को ढक दे। जब तक श्वास नहीं चल पाए तुम अपना इतिहास बना लो। यह जो भूमिका बन रही है उस पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अनिश्चित है। इसलिए व्यक्ति, कवि कह रहा है उस व्यक्ति को, समस्त व्यक्तियों को यह संबोधित करके वो स्वयं अपने आप को भी संबोधित कर रहा है, क्योंकि वह इस परिवर्तन से अछूता या दूर नहीं है, वह भी सृष्टि में है और इस परिवर्तन का, इस अनिश्चितता का वो भी एक अंग है। तो वह स्वयं को भी संबोधित करता है कि जब तक तूफान नहीं चल पाए तुम आवास अपना बना लो, क्योंकि तुम्हारे पास रहने को घर और ऊपर सिर को ढकने के लिए छत नहीं है। यदि तूफान चलेंगे तो तुम अपना बचाव कैसे कर पाओगे। इसीलिए अभी तूफान नहीं चल रहा है, जीवन में अभी मंद मंद बयार बह रही है, इसलिए उसका फायदा उठाकर तुम अपना आवास स्वयं बना लो। इस माध्यम से कवि कह रहा है जब तक कर्म का तूफान तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त न कर दे तब तक तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में धर्म का एक आवास, एक घर, एक मंदिर बना लो। अन्यथा जब कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति को धर्म नहीं रुचता। पूज्य आचार्य महाराज के मुख से सुना था, जब वो प्रवचन दे रहे थे, कई बार कहते हैं कि बंधुओं, आप जो इस सभा में बैठे हो और इस देशना को सुन रहे हो, जो साक्षात जिनेंद्र भगवान के मुख से निसृत हुई है वाणी और द्वादशांग के रूप में है, उसका जो आप पान कर रहे हो तो उस कर्म का धन्यवाद दीजिए। महाराज जी क्या कह रहे, कर्म को धन्यवाद? कर्म तो रुलाता है, उसको कैसे धन्यवाद देना चाहिए? धन्यवाद दीजिए। कैसे धन्यवाद दीजिए? यदि मान लो आपको चतुस्थानी या त्रिस्थानी का उदय आ जाए तो इस सभा में आप बैठ नहीं सकते, आपका मन नहीं लगेगा और इस सभा को छोड़कर आप चले जाओगे। वो 2 स्थानी का उदय है। आपको 2 स्थानी अर्थात कषाय के जो स्थान बताए गए हैं, सिद्धांत का विषय है, कठिन तो नहीं है, फिर भी स्थान कषाय के बताए हैं 4 प्रकार के स्थान होते हैं। उसमें से प्रथम स्थान और द्वितीय स्थानी का जब तक उदय नहीं आता तब तक हम धर्म देशना सुनने के योग्य नहीं बन पाते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कई बार कहते थे कि उस कर्म का भी धन्यवाद दीजिए कि इस समय आपको, क्योंकि प्रति समय ऐसा कोई भी समय नहीं आता जब कषाय का उदय नहीं होता है। संसारी प्राणी को प्रति समय जब तक वह वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, जब तक वह समस्त मोहिनी कर्म का क्षय नहीं कर लेता अथवा उपशम नहीं कर लेता है, तब तक प्रति समय उसे किसी न किसी कषाय का उदय होता है। इसीलिए त्रिस्थानी और चतुस्थानी का उदय आ जाए तो वाणी उसे रुचिकर नहीं लग सकती है। प्रति उत्तर यह वाणी के प्रति उसको द्वेष भाव हो सकता है। यह उस कषाय का ही कहना चाहिए, धन्यवाद दीजिए कि 2 स्थानी का उदय है और आप शांति से बैठकर इस प्रवचन, इस उपदेश को सुन रहे हो और उस वक्त आपके मन में कोई संसार की कोई भी बातें नहीं आ रही है, इसलिए इस कर्म को भी धन्यवाद देना चाहिए। तो कवि महोदय यही यहाँ कह रहे हैं कि जब तक अपने जीवन में पाप कर्म का तूफान, उन कसायों का तूफान उठ नहीं पाए, उसके पहले ही तुम अपने मन में, अपनी आत्मा में उस समीचीन धर्म का एक मंदिर बना लो। अन्यथा बंधुओं, जब इस प्रकार का तूफान चलेगा तो अपना सिर छुपाने के लिए कहां जाओगे? कहां जाओगे जब अपने पास कोई झोपड़ी, टपरिया, कोई मकान नहीं है? तो दूसरे के मकान में रहने का तुम्हें सौभाग्य नहीं मिलेगा, स्वयं का मकान बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार जब कर्म का उदय आएगा, ये पंच परमेष्टि तुम्हें एक सीमा तक उपदेश देकर समझा सकते हैं। समझना तुम्हें स्वयं है। अपने मन को,
अपनी आत्मा को परिवर्तित करना तुम्हें समय स्वयं है। इसलिए लेखक कह रहा है कि जब तक कर्म का तूफान नहीं चल पाए तब तक तुम अपने मन में ही उस धर्म का आवास बना लो। उसके आगे क्या है, कहीं भूल तो नहीं गए इसलिए पूछ रहा हूं। भूल गए महाराज जी? जब तक आस नहीं थक पाए तुम अपना विश्वास जमा लो। आस का अर्थ यहाँ है, यह है कि संसार की अपेक्षा देखते हैं तो जब तक व्यक्ति बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक आता है और उसके बाद जब वह जवानी के स्टेज पर कदम रखता है, बहुत ही उत्साह और जोश रहता है और उसके पास बहुत ही कहना चाहिए ताकत और बल रहता है। उस वक्त उसकी कल्पनाएं सातवें आसमान पर चढ़ी रहती है और इतना पुरुषार्थशील होता है कि बड़े से बड़ा काम करने के लिए वह संकोच नहीं करता है, क्योंकि इस प्रकार का जोश, उत्साह और बल उसके पास है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक आस नहीं थक पाए, अर्थात तुम्हारा यह शरीर जिसमें अभी जोश है, अभी जवानी है, ये थक नहीं पाए, अर्थात तुम वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो पाओ, उसके पहले ही अपना विश्वास जमा लो। अर्थात जो धर्म अपने जीवन में उतारा है उसको और दृढ़ रूप से अपने जीवन में उतार लो और उस पर इस प्रकार का विश्वास जमा लो, चाहे मृत्यु भी आ जाए लेकिन मैं इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वृद्धावस्था आने पर भरत चक्रवर्ती को आप जानते हैं और उसके 16 स्वप्न भी जानते हैं। क्या 16 स्वप्न देखे उसने? उसमें एक स्वप्न देखा है कि पंचम काल में जब काल जो है धीरे धीरे रास को प्राप्त होगा तो यह व्यक्ति जो है धर्म के मामले में जवानी और जब तक उसके पास बल है तब तक तो वह धर्म का आचरण करेगा, लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, जब उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, शरीर अशक्त हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे वो धर्म से भी उसकी जो है रुचि घटती चली जाएगी। यह स्वप्न देखा ना, स्वप्न 16 स्वप्नों में इस प्रकार का एक स्वप्न है कि जवानी अवस्था में तो धर्म होगा और वृद्धावस्था में व्यक्ति धर्म में शिथिल हो जाएगा, उसको वह रुचि पूर्वक उसका पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में वह आस जो है, जो जोश है, जो बल है, वो थक नहीं पाए, उसके पहले ही तुम धर्म पर इतना दृढ़ विश्वास जमा लो कि वृद्धावस्था आने के बाद भी वह धर्म हमारे जीवन से कभी छूट न पाए, चाहे प्राण चले जाए लेकिन धर्म नहीं छूट पाए। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास जमा लो, क्योंकि वो बुढ़ापे को क्या कहा गया है? अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, आचार्य महाराज बताते थे कि अर्धमृतक क्यों कहा गया है वृद्धावस्था को। बेचारा जीवित है, अच्छा भला है, पांचों इंद्रियां अच्छी है और कई कईयों के तो हमने देखे हैं 100-100 साल की उम्र है लेकिन दांत बिल्कुल 32 पूरे बराबर है, एक भी दांत नहीं टूटा। और बब्बा चाहते कि हम अभी भुट्टे बोलते ना, क्या बोलते हैं, खाने का दम रखते हैं और सुपारी को तो अक्खी चबा जाएंगे हम। इस प्रकार के भी वृद्ध देखें और चश्मा लगता ही नहीं है, आंखें बिल्कुल दूर दूर तक देख सकती हैं, इस प्रकार का है। तो फिर इसको अर्धमृतक क्यों कहा? इतनी चेतना है और चलते फिरते हैं लेकिन फिर भी। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं कि बंधुओं, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको चार ले जाते हैं और जब बूढ़ा हो जाता है क्या होता है, उसको 2 व्यक्ति संभाल कर ले जाते हैं। यदि मान लो 2 नहीं है, एक लकड़ी, उसकी एक टांग है और स्वयं की 2 टांगे तो है, ये 2 व्यक्ति हो गए। इसलिए वो 2 व्यक्ति उसको संभाल रहे हैं, इसलिए उसका जीवन अर्धमृतक सम है। अभी आधा मरा है, बस थोड़ा ही समय बाकी है तो पूरा मरने वाला है। अब 4 कंधे उसको ले जाएंगे। इसीलिए जब तक हमारी आस नहीं थक पाए तो तुम अपना विश्वास उस धर्म पर जमा लो, क्योंकि पता नहीं कब यह कफन आकर तुम्हारी इस मिट्टी को, इस शरीर को भी मिट्टी की उपमा दी है। क्योंकि जब तक जीवित रहता तब तक तो शरीर कहलाता, और जैसे ही राम नाम सत्य हुआ मिट्टी हो गई। अब उसको एक समय के लिए भी व्यक्ति घर में रखना नहीं चाहते, लेकिन क्या करे, रिश्तेदार बहुत दूर है तो घर में तो रखते, लेकिन
बाहर आंगन में, और जिनका आंगन नहीं हो तो सीधे सड़क पे उतार देते हैं। सड़क ही उनका आवास है। अब वो घर में रखने लायक नहीं है क्योंकि मिट्टी हो चुके हैं। तो जब तक वो कफन हमारी मिट्टी को न ढक पाए तब तक बंद वो ये सांस जो है कभी किसी की सगी नहीं हुई है। सांस मतलब वो सांस नहीं कह रहे हम, हाँ, नहीं तो उल्टा मत ले लेना। श्वास मतलब श्वास कभी किसी की सगी नहीं हुई है, इसीलिए वो तुम्हें छल न पाए उसके पहले तुम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करके अपना भी एक इतिहास बना लो, वरना बंधुओं जाना तो सबको है, कोई यहाँ इस धरती पर बचा नहीं है। तो इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल विषमताओं से भरा है, एक रूपता नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास बनेगा कैसे? कैसे इतिहास बनेगा? हम इतिहास कैसे बना पाएंगे? तो कहते हैं आचार्य परमेष्ठी कि व्यक्ति के जीवन में ये मानव जीवन अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है। उसके जीवन में बहुत सी संभावना है, बहुत सी योग्यता है, बहुत सी काबिलियत है। उस काबिलियतों को, उन संभावनाओं को साकार करने के लिए जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है, वो संभावना उस पुरुषार्थ के जो है सहचरी होती है। वो पुरुषार्थ जिस प्रकार का करता है उस प्रकार की संभावना उसके जीवन में चरितार्थ हो जाती है, और वह पुरुषार्थ भी उनके विचारों पर आधारित हैं, क्योंकि जिस प्रकार का विचार होगा उस प्रकार का उसका आचरण होगा, और उस आचरण के बल पर वो उस प्रकार का पुरुषार्थ करने के लिए हमेशा उद्यत रहेगा। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि हम ये भूमिका मैंने इसलिए बताई है इतनी, हमको विचारों पर आना था। वस्तुतः जीवन में उथल पुथल कौन मचा रहा है? वस्तुतः हमारे जीवन में जो अनियमितता है वो किसका कारण है? जो इस प्रकार की कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी शांति है, कभी अशांति है, कभी सुलझन है, कभी उलझन है, इस प्रकार की नाना प्रकार की जो परिस्थितियां हमारे जीवन में बन रही है, उसका मूल कारण क्या है? इस भूमिका में अंत में मुझे यहीं तक आना था कि विचारों के माध्यम से ही हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, क्योंकि विचारों का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध होता है। व्यक्ति के जिस प्रकार के विचार होते हैं, जिस प्रकार का उसका भावनाएं होती है, जिस प्रकार के उसके विचार होते हैं, उसी प्रकार के उसके जीवन में संस्कार पड़ते चले जाते हैं उसके मन पर, उसकी आत्मा पर, और जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उसी प्रकार उसके जीवन का चारित्र बनता चला जाता है। बंधुओं, एक व्यक्ति इस संसार में परिग्रह को इकट्ठा करता करता बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लेता है, और जब उसे उस परिग्रह के स्वभाव के माध्यम से या उस परिग्रह के जो भोगते हुए भी उसकी तृप्ति नहीं होती है, और प्रति उत्तर उसको दुख ही उत्पन्न होता है, और जब वो जान जाता है कि ये तो जिस प्रकार अग्नि में हम कितनी भी समीधा डाल दे, कितनी भी लकड़ियां डाल दे और कितना भी घी डाल दे, लेकिन वह अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है और ज्यादा जलने लगती है, और इसको घी और लकड़ी कभी भी इस अग्नि को तृप्त नहीं कर पाए हैं। उसी प्रकार यह परिग्रह है, यह आसक्ति है, वांछा है, विषयों की वांछा है कि मुझे यह प्रति उत्तर जो है जितना इनको भोगता हूं उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। यह समस्त परिग्रह ही मेरे दुख का कारण है। जब उसको इस जीवन में यह ज्ञात हो जाता है, वह समस्त परिग्रह को छोड़कर निर्ग्रंथ मार्ग को अपनाकर एक संत बन जाता है। बंधुओं, उसने भी विचार किया है, उसने भी विचार किया है। बिना विचार के वह इस पंथ पर नहीं आया है। उसने भी उस परिग्रह के स्वभाव को, उस परिग्रह के फल को और उसकी आसक्ति के फल को जान लिया है और विचार किया है कि इसी के माध्यम से मुझे दुख हो रहा है, और उस विचार को अपने संस्कार बनाकर उसने फलीभूत किया, तो आचरण में उतारा, वो संत बन गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है कि उसी परिग्रह को अपने जीवन में सुख का साधन मानता हुआ वो परिग्रह में आसक्त होकर और परिग्रह को इकट्ठा कर रहा है। उसके जीवन में एंड नहीं है, END एंड नहीं है, और AND एंड। दोनों का उच्चारण एक ही जैसा होता है, बस E और A का फर्क है। अंत नहीं है,
वो और चाहता है, क्योंकि उसने उस परिग्रह के बारे में विचार किया है कि मुझे ये सुख दे रहा है। भले ही उल्टा विचार है, लेकिन है। उस विचार के माध्यम से वह और आचरण करता है, तो परिग्रह को इकट्ठा करने का ही आचरण करता है, और एन केन प्रकार वह परिग्रह को इकट्ठा करता है। जब तक न्याय नीति मार्ग से इकट्ठा हो रहा है तब तक उस मार्ग का अनुसरण करता है, लेकिन लगता अब इस मार्ग से और परिग्रह इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, तो वह उस न्याय मार्ग को, धर्म मार्ग को छोड़कर भी अन्याय मार्ग का अनुसरण करता हुआ, अनीति से उस परिग्रह को इकट्ठा करता हुआ चोर, डाकू और लुटेरा बन जाता है। उस व्यक्ति ने भी विचार किया है और इस प्रकार का आचरण किया है। उस संत ने भी विचार किया था और अपने जीवन में उसको उतारा, और इस व्यक्ति ने भी विचार किया था और उसके माध्यम से अपने जीवन में उतारा। इतिहास दोनों का बना है। आप पुराण ग्रंथ उठाकर देख लो, इस प्रकार के उदाहरण कई पढ़ने को मिलते हैं कि कई व्यक्ति संत बन जाते हैं और कई व्यक्ति इसी शरीर को, इसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके शैतान बन जाते हैं। इतिहास दोनों का बना है। इतिहास दोनों ने लिखा है, दोनों का उल्लेख व्यक्ति करते हैं, लेकिन विचारों में महान अंतर है। वही व्यक्ति जिसने परिग्रह का त्याग किया था, जब वह और अपने जीवन में साधना के क्षेत्र में उतरता है, उसे लगता है अभी मेरी साधना कम हुई है, अभी मैंने समस्त अंतरंग और बाह्य परिग्रह का विमोचन किया है, लेकिन जो शरीर अभी मेरे साथ है ये भी मेरे लिए परिग्रह है। भले ही मैं इसके माध्यम से धर्म कर रहा हूँ, ये धर्म का प्रथम साधन है, लेकिन एक समय इसको भी छोड़कर मुझे शरीर से रहित अशरीर रूप को प्राप्त करना है। तो और साधना के क्षेत्र में उतरकर वह समस्त घाती कर्म का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, और साधना के क्षेत्र में उतरकर चतुर्थ सुख ध्यान लगाकर जब वो इस शरीर और शेष बचे अघाती कर्म का भी नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इतिहास उनने भी लिखा है। ऐसे संत पुरुष अनंत हो चुके हैं जो अपने जीवन में इस उपलब्धि को प्राप्त करके सिद्धात्मा बन चुके हैं, अनंत हो चुके हैं। ऐसे इतिहास पुरुष, इतिहास उनने भी लिखा बिना विचार करके नहीं, लेकिन विचार करके उसको अपने जीवन में आचरित किया है। और वही व्यक्ति जो अत्यंत परिग्रह में आसक्त था, अभी केवल चोरी कर रहा था, लेकिन वह पांचों पापों में लिप्त हो जाता है, सातों व्यसन उसके अंदर आ जाते हैं, और ऐसे महान पाप को करते करते वह व्यक्ति एक दिन सप्तम नरक के स्थान में पड़ जाता है। उस व्यक्ति का भी इतिहास है, उस व्यक्ति का भी वर्णन मिलता है। विचार उसने भी किया है, लेकिन अत्यंत आसक्त होकर इस प्रकार का उसने काम किया है। बंधुओं, यह सारा का सारा श्रेय जो है हमारे जीवन में विचारों की ओर जाता है। हम जिस प्रकार का विचार करते हैं उस प्रकार के संस्कार हमारे अंदर बनते चले जाते हैं। विचार कोई और बात नहीं है। ये तो लगे महाराज जी कौन सा शब्द कह रहे हैं आप। विचार को हम भावना रूप में ले लें। जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं, भावना हो चाहे विचार हो, चाहे व्यक्ति का सोच हो, यह सब एकार्थवाची है। जिस प्रकार उस व्यक्ति के विचार या भावना होगी, उस प्रकार के उसके आत्मा में संस्कार पड़ते चले जाएंगे। जब व्यक्ति संत बनने के मार्ग पर आता और संत बन जाता है, तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि संतत्व को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रति समय इन 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए। यदि आपके जीवन में 12 भावना यदि प्रति समय चिंतन में नहीं आए, तो पता नहीं ये संत का बाना केवल ऊपर से रह जाएगा और अंदर से कब संतत्व समाप्त हो गया पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्रति समय इन भावनाओं को, अर्थात इन विचारों को अपने अंदर चलते रहना चाहिए। यदि ये विचार समाप्त हो गए तो निश्चित रूप से अपने पास जो धर्म है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा है विचारों का जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। और कैसा असर होता है, व्यक्ति किस प्रकार का विचार करते हैं कि एक धारा जब अपने जन्म स्थान से निकलती है, बहुत पतली होती है, और वह धारा सोचती है कि मेरा जीवन अभी एकाकी है और मैं बहुत छोटी हूँ और मेरा शरीर बहुत ही छोटा है, और कहीं तेज धूप पड़ गई तो यह धारा सूख जाएगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, वह संसार में चल नहीं सकता है, उसी प्रकार मुझे भी अकेले इस मार्ग का जो है मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मैं अकेले पार नहीं कर सकती हूँ। इसलिए वह धारा सोचती है मैं किसी और धारा से मिल जाऊं, और चलती चलती देखती है कि एक
थोड़ा चौड़ा स्थान है, 4-5 फीट का होगा, वहां से बहुत पानी बह रहा है, लेकिन पानी जो है बह तो रहा है, बहता पानी है। और वो धारा देखती है कि मेरा शरीर तो बहुत छोटा है, पतली धारा हूं, लेकिन यह जो बह रहा है इसका शरीर बहुत विशाल काय है और बहुत तेजी से बह रहा है, मैं इसमें जाकर मिल जाती हूँ। बिना यह विचार तो किया है मिलना है, लेकिन कहाँ मिलना है इस प्रकार का विचार नहीं किया है, और वो धारा उस गड्ढे में जाकर मिल जाती। बंधुओं, वो क्या था? गंदा नाला था। वह नाला था, बहुत बड़ा जरूर था। यहाँ भी हम लोग जब मंदिर जाते ना मंगल धाम से, वो बीच में नाला लगता, वो नाला जैसा नहीं, कई बार तो गांव की छोटी नदी जैसी लगती है। जब उसमें पानी जब गिरता है और बहुत भर जाता तो ऐसा लगता जैसे नदियां बह रही है। तो वह धारा भी सोचती इसका शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, विचार तो किया मुझे किसी से मिलना है, लेकिन कहाँ मिलना है इसका विचार नहीं किया, और वह जाकर उस नाले में गिर जाती है। उसका सारा का सारा जीवन अभी पहले स्वच्छ था, भले ही छोटी थी लेकिन स्वच्छ निर्मल थी, लेकिन जैसे वह नाले में मिलती है उसका सारा का सारा शरीर जो है मटमेला गंदा हो जाता है। उसका सारा का सारा जो जीवन है वह दुर्गंध युक्त हो जाता है, लेकिन मिली वह भी है और उसने यात्रा प्रारंभ कर दी है। एक धारा निकलती है, वो भी सोचती है कि मुझे भी अपने जीवन को गंतव्य तक पहुंचाना है तो किसी से मिलना होगा, और वह धारा भी बहकर मिलती है। वो देखती कि बहुत बड़ा स्थान है, इतना बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र है, और उसमें जाकर मिल जाती है। लेकिन वो समुद्र नहीं था, एक तालाब था। वो तालाब था, अभी तो धारा बह रही थी, उसके जीवन में बहाव था, और बहता पानी निर्मला माना जाता है, लेकिन तालाब जो है बहता नहीं, वो एक स्थान पर है। उदाहरण बहुत ध्यान से सुनना, तो ये तो महाराज जी केवल देते जा रहे, ऐसा नहीं, आगे जो घटना कहूंगा उस पर ये उदाहरण फिट करना, तब समझ में आएगा कि व्यक्ति के विचार से कैसे कैसे जीवन हो जाते हैं। कि यह वह धारा ने भी पुरुषार्थ करके उस तालाब में जाके मिल गई। उसे ये पता नहीं था ये बड़ा तो है, दिख रहा है, लेकिन बह नहीं रहा है, और मेरा जीवन यदि बहेगा नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा। और वो तालाब में जाकर मिल जाती है वो धारा, और जैसे वहां मिलती है उसका जीवन अकर्मण्य, आलसी और प्रमादी हो जाता है। वो एक स्थान पर रह जाती है, और धीरे धीरे जब काल व्यतीत होता है उस तालाब का पानी भी जो एक स्थान पर रहने के कारण सड़ने लगता है, गंदा होने लगता है। अब आकर व्यक्ति उस तालाब के पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी गंदगी धोकर तालाब को और गंदा करते हैं। तो उस धारा ने भी विचार तो किया और पुरुषार्थ भी किया, लेकिन कहाँ मिलना था ये विचार नहीं किया। एक धारा और निकली है, और उस धारा ने भी यही विचार किया है, और उसने भी बहुत अच्छे से विचार किया और पुरुषार्थ किया है, और उस पुरुषार्थ में उसका पुण्य भी साथ देता है, और वह धीरे धीरे जाकर एक स्वच्छ नदी में मिल जाती है। और जैसे उस नदी में मिल जाती है, नदी बहुत वेग से बह रही थी अपने लक्ष्य की ओर, और धीरे धीरे बहती बहती वो नदी कहाँ बंडा आ जाती है? कोई नदी नहीं है, इतने है कोई धीरे धीरे, क्योंकि लगातार चल रहा, कुछ तुम लोगों को भी थोड़ा सा आपका बंडा वंडा का नाम ले लो तो थोड़े प्रसन्न हो जाते कि महाराज जी हमको भी जान रहे हैं, भूल नहीं गए हैं। वह नदी अपने गंतव्य पे निकली है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी, वहीं से उसने संकल्प किया था, चाहे बीच में कितने भी व्यवधान आए, कितने भी बड़े पहाड़ आए, कितने भी व्यक्ति मुझे रोकने का प्रयास करें, वह कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, लेकिन मेरे बहाव को रोक नहीं सकते। मेरा संकल्प अटल है। वो धारा उसी में मिल जाती है, वो धारा अब धारा नहीं होकर नदियां बन जाती है, और जब नदी सागर में मिल जाती है, अब वो नदी नहीं, अब महासागर बन गई है, क्योंकि उसने भी अपने जीवन का उत्थान किया है, विचार किया है। बिना विचार वो नदी में नहीं मिली है, और विचार करके उसने इस प्रकार का पुरुषार्थ किया है, और वह जो है एक नदी में मिलकर अपने गंतव्य सागर को पहुंच जाती है। उसका जो है जीवन, उसके विचार, उसके संस्कार और उसका आचरण जो सफलीभूत होता है, और वह कृत्य हो जाती है। अब वह धारा एक महासमुंदर बन गई है। बंधु, एक बहुत अच्छी घटना याद आ रही है। ये उदाहरण आपने सुन लिया? कोई हाँ तो बोलो, सो तो नहीं रहे? याद है?
अब इस घटना पे हमें यह उदाहरण घटित करना याद रखना कि व्यक्ति राजा है और वह केवल राजा नहीं है, क्योंकि उसने अपने पास जितना भी धन वैभव संपत्ति प्राप्त की है उसका सदुपयोग किया है। और इसलिए किया है क्योंकि उसने राजा बनने के पहले गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया था और गुरुओं के माध्यम से केवल राजनीति नहीं, धर्म नीति और व्यवहार नीति को भी सीखा था। और उसी व्यवहार और धर्म नीति के माध्यम से उसने राज का प्रारंभ किया था और राजा बनकर उस प्रजा का बहुत ही उत्कृष्ट रीति से पालन किया था। चाहे मेरी संतान को दुख हो जाए, जो मेरी स्वयं का खून है, मेरे औरस पुत्र है, उन्हें भले ही थोड़ा सा कष्ट हो जाए, लेकिन यह जो मेरे मानस पुत्र, मेरी मानस प्रजा है, जिसे मैंने अपने पुत्र की तरह माना है, यदि उसको कष्ट हो गया तो मेरा राज वैभव ये सब धूलि के समान है, इसलिए उस प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का उसका विचार है और जीवन भर उसने उस प्रजा का उसी प्रकार पालन पोषण किया। लेकिन क्या जीवन किसी का स्थायी नहीं है? किसी का 100 साल, किसी का 2 साल, चतुर्थ काल यदि है तो पूर्व कोटि की आयु भी मिल सकती है, लेकिन उसके बाद अवसान निश्चित होना है। तो वह राजा भी जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आ गया, वो संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपने राजधर्म का पूरा निर्दोष रीति से पालन किया था। अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है और उसने सोचा मैंने अपने जीवन में जितना कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है, अब इससे निवृत्त होकर अब अपने स्वयं के कल्याण के लिए मैं धर्म का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन उसके पहले उसे खुशी तो थी, एक तरफ चिंता भी थी। दोनों बात एक साथ आ रही है। खुशी इस बात की कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्दोष रीति से पालन किया है, लेकिन चिंता इस बात की है अब आगे कौन कर पाएगा। जैसे अभी भजन गा रहे थे ना, प्रणम्य सागर महाराज जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने एक भजन ये भी लिखा है कि आचार्य ज्ञान महाराज सागर सोच रहे हैं कि जब वह आयु के अंतिम पड़ाव में है, अब कौन करेगा मेरा काम, कौन करेगा। वस्तु तो इसलिए चिंता है, और चिंता इसलिए नहीं है कि मोह है, लेकिन धर्म की जो संतति है वो कहीं यहीं समाप्त न हो जाए। धर्म को मैंने अच्छी रीति से पालन करके ये जो दुखी प्राणी आए उनको भी सदुपदेश देकर इस धर्म की परंपरा को निर्दोष रीति से प्रभावित किया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, अब यह सूर्य ढल रहा है, अब ऐसा व्यक्ति और सूर्य के रूप में उदित होना चाहिए जो आगे इस संतति को, धर्म की संतति को निर्बाध रूप से आगे ले जाए। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो सोचा था उससे कई गुना आज फलित हुआ है। ऊपर देख के भी प्रसन्न हो रहे हैं। वो सूर्य एक सूर्य नहीं, महासूर्य बनकर 40-50 वर्षों से निर्बाध गति से उस धर्म का स्वयं आचरण कर रहा है, और एक दो नहीं लाखों व्यक्तियों को उस धर्म का आचरण देकर इस धर्म परंपरा का निर्बाध गति से प्रभाव जारी रखा है। ऐसा व्यक्तित्व है। तो वह राजा भी सोच रहा है, उसकी चिंता गलत नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा नायक आ जाएगा जो इस प्रजा को पुत्र न मानकर केवल प्रजा मानेगा, तो वो अनाचार और अत्याचार करेगा। ये प्रजा जो है, इस प्रजा में त्राहिमाम हो जाएगा, और वह प्रजा जो धर्म से विमुख हो जाएगी, और समस्त व्यक्ति जो है इस राज से पलायन कर जाएंगे, ये राज ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए नायक ऐसा होना चाहिए जो इस कार्य का निर्दोष रीति से निर्वाह कर सके। उस राजा के पास ऐसे नायक बनने वाले बहुत से पुत्र थे। उन पुत्रों में 3 पुत्र जो है विशेष रूप से बलिष्ठ थे, बुद्धिमान थे, बलवान थे, और लगता था इनमें योग्य होगा। तो राजा सोचता है कि इन तीनों को राजा तो बनाया नहीं जा सकता, इस सिंहासन पे अधिकारी एक ही हो सकता है, लेकिन इन तीनों में किसको मैं सिंहासन दूं ताकि यह व्यक्ति इस प्रजा का निर्दोष रीति से पालन कर सके, क्योंकि यदि नहीं कर पाए तो ये सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनकी योग्यता की परीक्षा करनी चाहिए। इनके जीवन में किस प्रकार के विचार है, किस प्रकार के संस्कार है, और वह उस संस्कारों के माध्यम से कैसा आचरण करते हैं, इसकी परीक्षा करना आवश्यक है। और वह राजा जो है अपने तीनों राजकुमार को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम तीनों को योग्य मानता हूं, पर तीनों में से किसी एक
को सर्वश्रेष्ठ घोषित करे बिना इस राज सिंहासन को भरा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे तुम तीनों पर संदेह नहीं है, लेकिन भीतर आपके क्या चल रहा है इसकी परीक्षा लिए बिना मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए मैं आप तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों राजकुमार तैयार थे। उन्हें शासन का लोभ नहीं था, लेकिन पिताजी परीक्षा लेना चाहते हैं। और पिता जब परीक्षा लेना चाहता है तो पुत्र भी तैयार होता है कि पिता को हम निराश नहीं करेंगे। और वह उनको 10-10 स्वर्ण मुद्राएं देता है और कहता है ये 10 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम तीनों को देता हूं। और सामने जो महल है उस महल में आप कुछ इन 10 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करके उस महल को पूरा आपको भरना है। और जो व्यक्ति भर देगा उस महल को, जो इस परीक्षा में पास होगा, वही व्यक्ति सिंहासन के लायक होगा। मैं उसको इस सिंहासन को सौंपकर निवृत्ति को प्राप्त करके धर्म के मार्ग में जाऊंगा। इसलिए तुम तीनों को इस परीक्षा में पास होने के लिए अपने विचारों का, अपने संस्कारों का, अपने आचरण का उपयोग करना है। तीनों राजकुमार तैयार हैं। पहला राजकुमार उन 10 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर जाता है, लेकिन बार बार गिनता रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी भी बार गिन लो 11 तो हो नहीं पाएगी। जैसे सोने देने वाली उम्र की सुनी थी ना, ये तो ऐसी है ही नहीं स्वर्ण मुद्रा की और उत्पन्न हो जाए। वो विचार करता है कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी जो है बुढ़ापे में क्या होगा। हाँ भाई आप ही बोलो, नहीं तो हम बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। 60 तो नहीं गए हैं, 60 के ऊपर हो गए। तो इस प्रकार पिताजी इस प्रकार तो नहीं हो गए हैं। वो सोचता है इस 10 स्वर्ण मुद्रा में इस पूरे महल को कहां से भरेंगे। और दी 10 और ये भी स्ट्रिक्ट जो है निर्देश हैं, इस 10 के अलावा कोई और मुद्रा नहीं मिलेगी और इसमें पूरे महल को भरना है। क्या किया जाए, विचारों की उथल पुथल है। वो सोच नहीं पा रहा है। और सोच क्या नहीं पा रहा है, वो सबसे ज्यादा तो पिताजी को कोस रहा है कि आखिर क्या करें इनके दिमाग का। ये तो अब परीक्षा तो ले रहे हैं, अब क्या होगा। इस प्रकार सोच करते करते जो है वो महल से बाहर निकलता है और राज्य में टहलते टहलते जो है वो नगर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्यों आती है? नगर के बाहर क्या होता है बोलो, तुम्हारे बंडा के बाहर क्या है? सभी नगर का जितना कूड़ा कचरा मेला जो है नगर में नहीं, उसके बाहर इसलिए फेंकते हैं ताकि नगर में कोई बीमारी ना आ जाए, इसलिए बहुत दूर जाकर फेंकते हैं। तो राजकुमार भी विचारों में इस प्रकार का मगन हुआ। वो सोच रहा था और सोचते सोचते वो कब नगर से तो बहुत दूर बाहर निकल गया। और जैसे ही उसकी नासिका में उस मेले की दुर्गंध घुसती है, एकदम उसका दिमाग जागृत होता है और वो देखता है मैं कहाँ आ गया हूँ। और देखता कि पूरी चारों ओर कचड़ा ही कचड़ा फैला हुआ है और बहुत दुर्गंध युक्त है। एकदम उसके दिमाग में विचार आता है और आंखों में चमक आ जाती है और खुश हो जाता है, मेरा काम हो गया। क्या हो गया? 10 स्वर्ण मुद्रा है, कचरा किसी के यहाँ जो है पैसे से नहीं मिलता है। उठाने का भले ही खर्चा लग जाए, लेकिन कचरा तो फ्री मिलता है। वो सोचता है कि इसको ढोने के लिए जो मजदूर है इस 10 स्वर्ण मुद्रा में आ जाएंगे और वो सारा का सारा कचरा जो व्यक्तियों ने नगर के बाहर फेंका था वो उठाकर जो है नगर के अंदर तो छोड़ो राजमहल में, उस महल में लाकर बिल्कुल भर देता है और दरवाजा पे ताला लगा देता है और खुश हो जाता है। हफ्ते भर का टाइम दिया था और वह निश्चिंत होकर सो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में काम हो गया। हफ्ता पूरा होता है और वह बहुत ही उत्साह के साथ पिताजी के पास जाता है कि पिताजी काम हो गया है, आपको महल भरना था और 10 स्वर्ण मुद्रा में भरवाना था। मैंने पूरा महल भर दिया है और वस्तु तो अभी बच गई है। कहो तो दूसरे महल भी जितने बचे सब भर दूं। नहीं,
एक ही काफी है, चलो दिखाओ। और जैसे ही राजा अपने महल से उस महल की ओर जाने लगता है और धीरे धीरे जैसे पास आने लगता है, उसके हाथ जो नीचे थे क्या होंगे, धीरे धीरे उनका ऊपर की ओर यात्रा होती है हाथों की। मारने के लिए नहीं कि बच्चे को मार रहे इसलिए नहीं, काहे के लिए, उन नासिका जिसमें अभी महलों में जो सुगंध थी उस सुगंधी को छोड़कर अब इस महल से जो दुर्गंध आ रही है उसकी नासिका में प्रवेश कर रही है और वो अपनी नाक को बंद करता है। लेकिन वो बच्चा जो उसका राजकुमार, उसको तो खुशी है, इसलिए खुशी है कि उसको सिंहासन दिख रहा है। और जैसी दरवाजा खोलता है पिताजी कहते बंद कर दो, हो गया, देख लिया मैंने, बहुत बढ़िया काम किया, अब जाके तुम निश्चिंत होकर आराम कीजिए, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी परीक्षा हो गई। उदाहरण याद है, वो धारा भी निकली थी, पतली थी, विचार तो किया, कहाँ मिली थी, गंदे नाले में। यह भी एक व्यक्ति है, विचार तो किया, पुरुषार्थ तो किया, लेकिन विचार और पुरुषार्थ किस क्वालिटी का था वो आचरण आपको दिख गया। उसने सारा का सारा महल दुर्गंध और मेले और कचरे से भर दिया है। बंधु, इसी प्रकार का हमारा जीवन होता है। हम कई तरह के विचार करते हैं, लेकिन इस प्रकार कषायों और ईर्ष्या और लोभ आदि के माध्यम से, जब वासना के माध्यम से हमारे विचार होते हैं तो हमारा पूरा जीवन वो गंदे नाले के समान और कूड़े कचरे के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति भी हमारे पास आता है हम उसे वही दुर्गंध प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ उस व्यक्ति ने भी किया, लेकिन अपने जीवन में इन कषायों का कूड़ा कचरा भर लिया, इसलिए उस व्यक्ति का जीवन पूरा दुर्गंध युक्त हो गया। जिस प्रकार वो धारा नाले में मिल गई, जिस प्रकार इस राजकुमार के विचार इस गंदे कचड़े में मिल गए, इसी प्रकार का हमारा व्यक्तियों का जीवन होता है जब हम कषायवान होते हैं। दूसरा राजकुमार, वो भी पुरुषार्थी है, बलशाली है, लेकिन वह भी सोचता है पिताजी ने 10 स्वर्ण मुद्रा दी है, अब इस 10 स्वर्ण मुद्रा से इस पूरे नगर में कोई ऐसा सामान मिल नहीं रहा है, और कचरा तो पहले ही उठ के आ गया था, अब क्या किया जाए। वह सोचता सोचता जा रहा है और एकदम अचानक 5-6 व्यक्ति एक चौपाल पर बैठे हैं और उनको देखकर एकदम उसके भी आंखों में चमक आती है और वो खुश हो जाता है। चौपाल पर कौन बैठे होंगे? गप करने वाले नहीं, जुआ खेल रहे थे। वह चौपड़ बिछाकर जुआ खेल रहे थे। एकदम उसके मन में विचार आता है, विचार उसने भी किया कि इस 10 स्वर्ण मुद्रा से कुछ आना जाना है नहीं, महल तो मुझे भी भरना है और मुझे भी राज सिंहासन चाहिए। इस 10 स्वर्ण मुद्रा से क्यों न जुआ खेलकर इसे 1000 बना लूं और उसके बाद पूरे महल को किसी सामान से भर दूंगा, पिताजी मुझे शाबाशी देंगे, ये भी एक पुरुषार्थ है, कला है। तो इस प्रकार वह बैठ जाता है चौपाल में और वह 10 स्वर्ण मुद्राओं का क्या करता है, जुआ खेल लेता है। बंधु, विचार के माध्यम से जुआ नहीं चलता, चौपड़ नहीं चलता, अपने कर्म के माध्यम से। चौपड़ तो पांडवों ने भी खेला था, उनको लगा था हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, हाथ में वनवास मिला और पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। तो इस प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में विचार तो थे, लेकिन विवेकहीन विचार थे, और वह वहां पर जुआ खेलने बैठ गया और देखते ही देखते उसके हाथों से पूरी की पूरी 10 स्वर्ण मुद्रा निकल जाती है। अब हाथ मलते हुए घर आ रहे हैं। हाथ कौन मलता है? जब कछु बनता नहीं है तो हाथ मलते हैं। अब कुछ कर नहीं पाएंगे और ये तो नीति नियम है, हार गए हैं, अब कुछ कर नहीं सकते, भले ही राजकुमार है, लेकिन खेला क्यों। इस प्रकार वह भी घर की ओर आ रहा है। हफ्ता भर बीत जाता है, पिताजी पूछते हैं ये तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं, बुला के पूछ लो। वो पूछते हैं तो क्या हुआ? पिताजी माफ कीजिए, क्या किया मैंने, जो है वो 10 स्वर्ण मुद्रा में सोचा कुछ आएगा नहीं, इसलिए उससे जुआ खेल लिया और सब हार गए। दूसरा उदाहरण याद है, धारा कहाँ गई थी? तालाब में,
वह आलसी प्रमादी अकर्मण्य हो गई। इसी प्रकार यह व्यक्ति जिसने जुआ खेला, पुरुषार्थ नहीं किया और वह उस आलसी और प्रमाद के कारण वो सोचता था, भाग्य पर भरोसा रखता था, पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए वो व्यक्ति भी अकर्मण्य हो गया और उसके हाथ से भी जो है बहुत सारी की सारी संपदा छिन गई और वह खाली हाथ लौट रहा है। इसलिए वह आलसी प्रमादी है। जिस प्रकार वह धारा तालाब में मिलकर प्रमादी आलसी हो गई, उसका जीवन भी जो है सड़ गया, उसी प्रकार इस व्यक्ति का भी सड़ जाएगा। और राजा सोचता है कि पहला व्यक्ति विचार तो किया, पुरुषार्थ भी किया, लेकिन उसके विचार और पुरुषार्थ, उसका आचरण कसायों के सहित था, इसलिए उसका जीवन दुर्गंध युक्त है। और इस व्यक्ति ने भी विचार किया, पुरुषार्थ किया, आचरण किया, लेकिन उसके जीवन में प्रमाद है, भाग्य भरोसे बैठता है, इसलिए यह व्यक्ति अकर्मण्य है। इसके माध्यम से प्रजा का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दो तो अब चले गए। अब राजा को चिंता हुई, कहीं तीसरा भी चला गया तो अब राज्य किसके हवाले करेंगे। लेकिन फिर भी जहां आस है, क्या होता ना, जिसके संसार टिका हुआ है, आस पर ही पूरा संसार टिका हुआ, कुछ ऐसी कहावत आती, तो वो आशावान्वित है कि हो सकता है पुण्य के उदय से, प्रजा के पुण्य के उदय से योग्य शासक मिल जाए। वह तीसरा राजकुमार भी, उसके हाथ में 10 स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन वह मुद्रा गिन नहीं रहा है। और उस व्यक्ति के जो जीवन में यह भी विचार नहीं है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, और बहुत ही आशान्वित और विश्वस्त है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसे विचार हैं, उसका जीवन कुछ ऐसा संस्कारित है, और वो उस संस्कारों को अपने जीवन में प्रतिपल आचरित भी करता है। और उस व्यक्ति ने भी 10 स्वर्ण मुद्रा को अपने जेब में रख लिया है और पूरा आशान्वित है कि हफ्ता पूरा हो जान दो और मैं भी अपना कार्य पूरा करके दिखाऊंगा। और पूरा हफ्ता बीतता है और वह पिताजी के पास जाता नहीं, पिताजी स्वयं बुलाते हैं। अब उनको तो पूरा यह यकीन हो गया इसने भी कुछ किया नहीं होगा, और बुलाते हैं कि बेटा पूरा हफ्ता हो गया, तुमने कुछ किया है? जी पिताजी, आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन किया है, बस आप देखकर यदि संतुष्ट हो जाएं तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। मैं ये नहीं कहता कि मैं परीक्षा में पास हो गया, लेकिन मेरे जो विचार थे, जो मेरे संस्कार थे, और उसी के माध्यम से ये आचरण किया है, यदि आपको ठीक लगे तो आप इसकी परीक्षा ले लीजिए। और वह पिताजी को उस महल की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे पिताजी महल की ओर जा रहे हैं, और जाते जाते अब उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है, चेहरा धीरे धीरे खिल रहा है। क्यों खिल रहा है आप भी समझ जाओगे। और थोड़ा थोड़ा आशा उनके जीवन में उदित हो रही है कि हो सकता है कुछ काम हुआ है। और जैसे ही वो महल का दरवाजा खोलता है तो देखता क्या है कि सारे महल में प्रकाश ही प्रकाश है, और उस महल के अंदर से मंद बंद हवा के माध्यम से ऐसी भीनी भीनी खुशबू बाहर आ रही है। और वो महल ही नहीं, वो प्रांगण ही नहीं, पूरा का पूरा राज परिकर उस गंध के माध्यम से सुगंधित हो रहा है। और सब सोच रहे हैं गंध कहां से आ रही है। क्या किया उसने? हैं? क्या किया होगा राजकुमार ने? उस राजकुमार ने ये किया, उस 10 स्वर्ण मुद्रा के माध्यम से पूरी 10 भी खर्च नहीं हुई, और वह जाकर उस नगर से कुछ दीपक ले आया और कुछ सुगंधित अगरबत्तियां ले आया, और उसके माध्यम से उन्हें पूरे के पूरे महल में दीपक लगाकर एक प्रकाश उत्पन्न कर दिया। और अगरबत्ती के माध्यम से पूरे महल में सुगंधित भर दी। वो पूरा का पूरा महल प्रकाश और सुगंध से भर दिया। राजा कहता है यही योग्य शासक है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है, जो इस महल में विचारों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से प्रकाश और सुगंध भर सकता है, वही व्यक्ति अपने सद्गुणों के माध्यम से, सद्गुणों की सुगंध के माध्यम से दूसरे के जीवन की दुर्गंध समाप्त करके उन्हें भी सुगंधित बना सकता है, और उनका अज्ञान अंधकार समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश यही व्यक्ति फैला सकता है। बस मुझे राजा मिल गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत कम पैसे के माध्यम से, उस विचारों और संस्कारों के माध्यम से, वो भी सोच रहा था इतने कम पैसे में महल को भरा कैसे जाए। लेकिन जिसके विचार उच्च होते हैं बंधुओं, भले उसका जीवन सादा क्यों न हो, उन उच्च विचारों के माध्यम से वह व्यक्ति इस दुनिया के ऊपर राज करने लगता है।
गांधी जी के बारे में सुनते थे क्या? सादा जीवन उच्च विचार। बिल्कुल सादा जीवन था। धोती भी पूरी नहीं पहनते थे, घुटनों तक की आधी धोती। हाँ, मतलब जो धोती आप लोग अभी पहनते, धोती मतलब क्या बोलते उसको? धोती बोलते ना, जो आहार के समय पहनते ना, 5 फीट की होती, 5 हाथ कितनी होती, 5 मीटर की है। वो गांधी जी को 2-3 उसमें से हो जाएगी, इतनी छोटी धोती पहनते थे। मतलब सादा जीवन उच्च विचार। इसी प्रकार उस राजकुमार के जीवन में भी था। इस प्रकार के उच्च कोटि के विचार थे, संस्कार थे। इसी के कारण उसका यह आचरण हुआ कि उसने बहुत कम पैसे में उस पूरे महल को प्रकाश से भर दिया और सुगंध से भर दिया। राजा जिस भी कोने में गया, पूरा महल उसने घूमा, कहीं भी उसे अंधेरा और कहीं भी उसे दुर्गंध महसूस नहीं हुई। पूरे महल में कोने कोने में उसके कण कण में खुशबू और प्रकाश फैल गया था। तो राजा समझ गया इस व्यक्ति के विचार बहुत ऊंचे हैं, और जिसके विचार बहुत ऊंचे होते हैं उसका आचरण ही उच्च होता है। इसीलिए अपने विचारों का अपने जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे विचार होते हैं वैसे संस्कार होते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारा आचरण बनता चला जाता है। वह अंतिम धारा वह भी पुरुषार्थ करके नदी में मिलती है। उसे ये पता है, उसने भी विचार किया है, और ये विचार विवेक से किया है कि मिलना तो मुझे बहुत मिलना तो है, और इस दुनिया में बहुत सी धारा बह रही है, लेकिन कुछ धारा दुर्गंध युक्त है जिसे नाला कहते हैं, और कुछ धारा तो थी लेकिन एक स्थान पर वह जम गई है और वह अकर्मण्य आलसी हो गई, उसे तालाब कहते हैं। लेकिन ये नदियां हैं, कभी रुकी नहीं है, कभी थकी नहीं है, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं मिली है। इसलिए मुझे इसमें मिलना है, और वो नदी मिल जाती है, इसलिए महासागर बन जाती है। इसी प्रकार इस राजकुमार ने विचार किया और वो राजा का पद पा लेता है। तो बंधुओं, अपने जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम क्या है। सुन रहे हो ध्यान से? जीवन में ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है हम क्या हो सकते हैं। हम क्या हो सकते हैं ये केवल विचारों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, और उसके बाद आचरण के माध्यम से आ सकता है। वह राजकुमारों में संभावना बहुत थी, लेकिन वह व्यक्ति उन संभावनाओं के चरितार्थ करने में फेल हो गए। कसायों के माध्यम से वह कूड़े करकट को अच्छा मानकर अपने जीवन को उन्होंने अपने महल को भर लिया। उस व्यक्ति ने अकर्मण्य होकर, आलसी होकर अपने जीवन को नष्ट कर लिया। लेकिन अंतिम राजकुमार ने अपने जीवन में उन संभावनाओं को साकार किया जिस संभावनाओं के माध्यम से उसका जीवन उन्नत हो सकता था। इस कथा के माध्यम से विचार बहुत श्रेणी के होते बंधुओं, किन विचारों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, इसका विवेक यदि आपको नहीं हुआ तो निश्चित रूप से या तो गंदा नाला बनोगे या एक रुका हुआ तालाब बनोगे, नदियां नहीं बन सकते। इसलिए विचार भी करो तो विवेक से करो कि हमें कौन से विचारों को अपने पास रखना है और किन विचारों को अपने जीवन से निकाल देना है। बस इस कहानी का यही सारांश है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दानी ताम मंद मानस ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समण मनीषी समय सागर जी महामणिराज की जय।